किया जाता है कि ये इस जगह पर किसी तरह का प्रदर्शन करना इसकी अनुमति नहीं है, नहीं इसकी अनुमति दी जाती है। आपसे अनुरोध है और आपको फिर से आगाह किया जाता है। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं सामने यार। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आइए मारिए लाठी, हम लोग देखेंगे। बीपीएससी छात्रों को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर अब लाखों छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, वहीं बिहार बंद किया जा रहा है, बिहार में चक्का जाम किया जा रहा है, बिहार में रेल मार्ग को बाधित किया जा रहा है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को चक्का जाम कर दिया गया है ताकि कोई भी आवाजाही नहीं हो सके। वहीं गांधी मैदान में तो एसडीएम पहुंच गए और प्रशांत किशोर को टांग देने की बात करने लगे। प्रशांत किशोर ने इसके बाद नीतीश कुमार पर करारा हमला कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। बीपीएससी छात्रों की लड़ाई 2 गुटों में बट गई है। एक गुट है प्रशांत किशोर का जो कि आमरण अनशन कर रहा है, दूसरा गुट है पप्पू यादव का जो कि बिहार में चक्का जाम कर रहा है, नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक और रेल मार्ग को बाधित किया जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर लाखों छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, यानी कि अब वह बिना खाए पिए रहेंगे, कुछ भी अन्न भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और जब तक री एग्जाम की घोषणा सरकार नहीं कर देती। और प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार ने उनसे मिलने से मना कर दिया है। हम आगे आपको प्रशांत किशोर का बयान भी सुनाने वाले हैं, लेकिन आपको बताते चले कि एसडीएम वहां पर पहुंचते हैं और एसडीएम ने आखिर क्या कहा है। सबसे पहले एसडीएम का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको प्रशांत किशोर का भी बयान सुनाने वाले हैं। सभी को सूचित किया जाता है कि ये इस जगह पर किसी तरह का प्रदर्शन करना इसकी अनुमति नहीं है, नहीं इसकी अनुमति दी जाती है। आपसे अनुरोध है और आपको फिर से आगाह किया जाता है कि धरना स्थल गर्दनी बाग में जाकर अनुमति पहले से प्राप्त कर लें और वहां पे धरना स्थल पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय पटना है, उनके द्वारा निर्धारित किया गया है 2015 के जजमेंट में कि गर्दनी बाग ही एक धरना स्थल है पटना में, उसके अलावा एक इलीगल माना जाता है। तो इनके द्वारा जो भी किया जा रहा है यहाँ पर गांधी प्रतिमा के पास वो एक अवैध असेंबली है। कब कैसे डिस्पर्स करेंगे, अभी नहीं आगे क्या किया जाएगा? इनको अभी नोटिस सर्व करवाया गया है प्रशासन के द्वारा, इसमें जो भी पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है और जो जिला अधिकारी का एक आदेश आया हुआ है उसमें रहता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया है, उसके अकॉर्डिंग इनको नोटिस सर्व करवा दिया और इन्हें सेशन दिया गया है अपना जो भी धरना करना है, जो प्रदर्शन करना है, एक विधिवत तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल में जाकर दें। ये लोग उनको नोटिस सर्व करवा दिया गया। ये जो भी है हम लोग नोटिस सर्व करा दें, इनके बाद इनको टाइम दिया, समय दिया जाएगा, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितना समय दिया जाएगा? वो प्रशासन अपना डिसाइड कर लेंगे, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होते रहेगा। देखते हैं, हम लोग बोलते रहे केस टू केस जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है अकॉर्डिंगली टाइम देते हैं। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर का कहना है कि पब्लिक प्लेस है गांधी मैदान और यहाँ कोई रोक नहीं सकता है किसी को बैठने या हम इन्होंने एग्जांपल दिया कि दिल्ली के फार्मर्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं सड़कों पर, कहाँ कोई कुछ कर रहा है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन उस हिसाब से देखते, जो गाइडलाइन सेट है उच्च न्यायालय का गाइडलाइन सेट है, प्रशासन का एक गाइडलाइन दिया हुआ है, सोपी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन हमेशा लॉ को अवॉइड करके चलता है। अब वो जो भी देखना चाहे, अवहेलना है या फिर अवमानना हो रही है किसी भी निर्देश की, वो तो देख सकते हैं। क्या एक और एफआईआर भी दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध? देखते हैं, वो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग देखते हैं। नोटिस सर्व करवाने के बाद हम लोग अकॉर्डिंगली जो भी है ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करेंगे। आपने एसडीएम साहब का बयान सुन लिया होगा। अब हम आगे आपको प्रशांत किशोर का बयान सुनाने वाले हैं कि आखिर बीपीएससी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से
मिलने की कोशिश की तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से क्या जवाब आ गया है, क्या री एग्जाम होगा अथवा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि 4 जनवरी को एक सेंटर का री एग्जाम होने जा रहा है और बिहार में चक्का जाम के कारण अभ्यर्थियों को ही काफी परेशानी हो रही है। अब आगे आप प्रशांत किशोर का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा, जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलास लगे हुए इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। भाई आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, छात्र गए थे मिलने, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने प्रयास भी शायद किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव ने जो अपने उनके स्तर से हो सकता था शायद प्रयास किया, नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई भाई बिहार में लोकतंत्र है, सरकार को बैठाया है। ये लड़ाई किसी बीपीएससी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, ये मुख्य पुलिस के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बिहार के युवाओं और बिहार की सरकार के बीच का है। ने कहा कि बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री हैंड है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए कि 2015 में नीतीश कुमार गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का भत्ता मिलेगा। क्या उसके लिए भी उनका हाथ बंधा हुआ है? 10 साल में बेरोजगार युवाओं को क्यों नहीं पैसा दिया? पिछले 10 साल में जितने पेपर लीक हुए उसमें अभी तक किसी भी शिक्षा माफिया या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा नौकरी, जो थोड़ी बहुत नौकरी उपलब्ध है वो भी बिहार के बाहर के लड़कों को मिल रही है। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? क्या बच्चों पर लाठी चलवाना भी उनकी मजबूरी थी? अगर थी तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो कैमरे पर आकर कहे कि बच्चों को मरवाना जरूरी था, और अगर जरूरी था तो जनता को तय करने दीजिए, चलने दीजिए। बैठे हुए सामने यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ पर, आइए मारिए लाठी, हम लोग देखेंगे। आपने प्रशांत किशोर का बयान सुन लिया होगा, अब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।